बानी जो पीटीआई हैं उन्होंने अपने आप को पैटर इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर कर दिया है और एक नई तहरीक की तरफ अब गामजन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके हवाले से मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं। जो है मुलाकात होती है बैरिस्टर गोहर अली खान की गुज़िश्ता रोज़, और वो बाहर आके फिर बताते हैं कि जी क्या हुक्म मिला है और अब इस तहरीक को कौन लीड करेगा। इंटरेस्टिंगली अली मीन गंडापुर जो हैं अब वो मेरे ख्याल में उस किरदार से अब बाहर आ गए हैं। अंदर की स्टोरी हसन से जानेंगे क्या वजह बनी। पहले बैरिस्टर गोहर का जो इस हवाले से बयान है वो आपको सुनाते हैं। खान साहब से मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ चीज़ों पे बातचीत हुई है। खान साहब ने यही कहा है कि चूँकि हमारे हर तरफ से दरवाजे बंद है सिवाय इसके कि हम तहरीक चलाए, इस्लामाबाद में कॉल देने के बजाय बाकी पूरे मुल्क में होगा। खान साहब खुद इस मरतबा तहरीक लीड करेंगे और खान साहब जो हिदायत है वो उमर अयूब खान साहब को देंगे। जिस तरह आज तक वो अली अमीन खान साहब लीड करते थे, अब चूँकि अली अमीन खान साहब के लिए यही है कि आप कंसंट्रेशन करें अपने सूबे के और गवर्नेंस पे। खान साहब ने अभी टाइम फ्रेम नहीं दिया एहतजाज का, ना कॉल दी है, कोई इसकी एग्जैक्ट डेट दी है। आज के बाद खान साहब ने जो आपसे बात की है, मीडिया से बात की है, उन्होंने ये कहा है कि मैं पीटीआई का पैटर इन चीफ हूँगा। सारे फैसले पहले भी खान साहब करते रहे, अभी भी खान साहब ही करते रहेंगे। यकीनी तौर पर हसन अयूब से हम जानेंगे कि वजह क्या बनी कि अली मीन गंडापुर को अब वो जो मुजाहमती तहरीक के लीडरशिप का जो किरदार था उसे निकाल लिया गया। क्या आपको वजह लगती है? ज़ाहिर है आपको पता गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे वहां पे पेशावर, जिरगा था में मौजूद थे, वो सारे पहन के टर्बन्स पहन के साथ। आज यहाँ पे मौजूद हैं अली मीन गंडापुर साहब, यहाँ पे भी वो तस्वीर आपने देखी। प्रोड्यूसर साहब अगर तस्वीर दिखा सकें, वो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के साथ एनईसी की मीटिंग में, हाँ कौमी इक़्तिसादी काउंसिल नहीं, वो जो उनके आप देखें ना, जब वो एहतजाज के लिए निकलते थे ना, तो वो जो स्टेज के सामने फ्रंट रो पे एक शख्स बैठे हुए थे उस जिरगा के अंदर। वो जो फ्रंट रो पर एक शख्स बैठा हुआ है ना, वो पेशावर जो सीएम हाउस से बाद में निकलते थे, फोन उसको पहले करते थे कि भाई मैं निकल रहा हूँ। तो वो तहरीक इस तरह की थी, तो ये बात शायद पीटीआई वालों को पता थी ये बात। अच्छा, हाँ, वो राब्ता उनका था ना, तो हुकूमत के किसी नुमाइंदे के साथ डी चौक पर वो खासे चक्कर लगाते थे, उनके साथ रेंजर्स भी। और ये जो है ना, ये देख रहे ना फ्रंट सीट के ऊपर ना, फ्रंट रो के अंदर स्टेज से नीचे वो बैठे थे। वो बिल्कुल ठीक है, आप ठीक समझ आ गए। तो उनसे वो राब्ता भी करते थे, उनसे बातचीत भी उनकी चल रही थी। तो लिहाजा इसलिए अब जो है ना, वो पैटर्न एंड चीफ ने बानी अपनी कह रहे हैं ना, पैटर्न एंड चीफ कह रहे हैं। वो कहते हैं मुझे खुद को मुझे पैटर्न चीफ कहें, तो हम भी उनको कहते हैं पैटर्न एंड चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस वक्त नाअहल हैं। नाअहल पैटर्न एंड चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा जा सकता है उनको, इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने अब नया टास्क दिया है, वही रोल दे दिया है उमर अयूब साहब को। अब खान साहब तो नाअहल हैं, पैटर्न चीफ हैं, तो उमर अयूब साहब ने भी मेरे ख्याल से उनके नक्शे कदम पर चलना है। तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में उनकी नाअहली जो है ना, जैसे अगर एक नशिस्ती मिल रही थी ना पीटीआई कोर्स एसएससी को, इस तरह नाअहली उमर अयूब साहब की मुझे पीछे साफ लिखी हुई आपकी दीवार के पीछे ना लिखी हुई दिखाई दे रही है। हमारे फैसले आजकल आपके पास भी टाइम पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, चौधरी गुलाम हसन साहब ये बताइएगा कि ये जो तहरीक है अब उसमें हम देख रहे हैं कि उसके अंदर जो किरदार है, जो लीडरशिप का किरदार है, वो सलमान राजा साहब और उमर अयूब साहब को सौंपा गया है। बाकी हम देख रहे हैं कि बैरिस्टर गोहर जो हैं उनको कहा गया है कि आप डिप्लोमेट्स को मिलें, और जो अली मीन गंडापुर साहब, ज़ाहिर अभी आज की तस्वीर अगर हम देखें वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, वो चारों वज़राए आला के, ज़ाहिर है बजट मेकिंग है, बाकी सारे मामला हैं। तो आपको क्या वजह नजर आती है? एक तो हसन की राय है और आप ज़ाहिर आपके पास एक डिफरेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, आपके भी राब्ते काफी हैं पेशावर में लोगों के साथ, तो खबर तो बताएं हमें कोई। नहीं, वो उनका वाज़ेह प्रोग्राम है कि जो पहले लीडर है कि पार्टी है और इमरान खान इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ पीटीआई, तो उन्होंने कहा कि मैं ही सारा जो भी अहकामात हैं, जो भी डायरेक्शन है कि क्या मूवमेंट चलानी है, कहाँ क्या करना है, इट विल बी डिसाइडेड बाय हिम। वो पिछली दफा कन्फ्यूजन फैल हो गया था, इफ यू रिकॉल। अली अमीन गंडापुर इमरान जो हैं वो वहाँ आए, वो चले गए, वो उनको गोलियों में वर्कर्स को छोड़ दिया, इस तरह के उल्टे सीधे प्रोपेगेंडे हो रहे थे। तो नौ खान साहब ने खुद सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए ली है और वो कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद नहीं, हमने जिधर भी जो करना है वो अभी उन्होंने प्लान दिया नहीं है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि आज तक के पीटीआई और उसके लीडर को कोई रिस्पांस और या रिलीफ या उनको कोई रियायत मिली नहीं है। तो नाउ दे विल डिसाइड देयर
and it may take a little more time. It will certainly happen after Eid.